Chapter 8 quadrilateral. So what is the definition? A polygon with 4 sides is called a quadrilateral. Polygon क्या होती है? Polygon is a closed figure made up of line segments only. तो quadrilateral में 4 line segments जब मिलके बना है एक क्लोज्ड फिगर, लेट इट बी ABCD, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल. व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. क्लियर? ये क्वाड्रिलेटरल का केस है. और उसके बाद सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, वो चाहे ट्रायंगल है, वो चाहे क्वाड्रिलेटरल है, वो चाहे पेंटागन है, इज 360. क्लियर? हमेशा जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका टोटल कितना रहेगा? 360. और क्वाड्रिलेटरल के केस में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स दैट इज 360 डिग्री. अब कोई भी पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं. अब हमारे पास कितनी ट्रायंगल्स हैं? 1 2. सम ऑफ एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल कितना हो गया? 180. सम ऑफ एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल दैट इज आल्सो 180. तो दोनों के मिला के आपके पास 1 2 3 4 एंगल्स का टोटल कितना हो गया? 180 प्लस 180 दैट इज टोटल सम विल बी 360 डिग्री. क्लियर? अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ए पॉलीगन विद 4 साइडेड फिगर्स, 4 साइडेड फिगर जो है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन. जिसकी 4 साइड्स हों पॉलीगन की उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल. और पॉलीगन इटसेल्फ क्या है? फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली. अब ये क्वाड्रिलेटरल 2 टाइप्स की होती है मेनली. सबसे पहले हम कॉन्वेक्स और एंड सेकंड इज कॉनकेव. ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या डिफरेंस है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में इसके जो डायगोनल्स हैं, यू मस्ट बी नोइंग व्हाट आर डायगोनल्स. लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन. ऑपोजिट ये वाले हैं, इनको ज्वाइन किया और इनको ज्वाइन किया, तो ये 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, 2 डायगोनल्स हैं, AC एंड BD. ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है? जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उसके दोनों डायगोनल्स उसके अंदर होंगे. क्लियर? और जो कॉनकेव है इसमें क्या होगा? 1 डायगोनल इज इनसाइड, BD तो अंदर है, लेकिन अगर हम A और को ज्वाइन करें इट इज आउटसाइड. डायगोनल AC इज आउटसाइड द फिगर. इसका एक डायगोनल जो है वो इसके बाहर आता है. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई. सेकंड इज इसमें जो एंगल्स हैं वो क्या हो सकते हैं? एक्यूट हो सकते हैं, राइट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एंगल ABCD में से रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा. और इसमें वन ऑफ द एंगल विल बी रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? इसमें एक एंगल जो है वो रिफ्लेक्स होगा. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जिसका मेजर जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री. एंगल जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो, तो इसका एक एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा. क्लियर?
तो ये दो मेनली टाइप हैं। हम जो स्टडी करते हैं वो कौन सी करते हैं? कॉन्वेक्स टाइप। अब क्वाड्रिलेटरल में जितनी भी 4 साइडेड फिगर्स हम स्टडी करते हैं, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, ठीक है, काइट, ये सारी क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स हैं। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हाँ जी, सो क्वाड्रिलेटरल्स सबसे पहले आपके पास कौन सी क्वाड्रिलेटरल होगी? कॉन्वेक्स। ठीक है, ये कौन हो गई? कॉन्वेक्स। और इस तरफ को हो गई कॉनकेव। उसके बाद हमने स्टडी करना है कॉन्वेक्स टाइप की। क्लियर? कॉन्वेक्स टाइप में क्या क्या आ जाएगा? आपने पहले स्टडी किया होगा। ठीक है, अब इस फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम जो है वो किस टाइप में डिवाइड हो जाएगी? पैरेललोग्राम। जितनी भी टाइप की पैरेललोग्राम्स, ठीक है, इट इज अ पैरेललोग्राम। ये अपोजिट साइड्स इसमें क्या होती है? पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल। और इसमें ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल। क्लियर? अब ट्रेपीजियम की दूसरी टाइप कौन सी है? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये साइड्स जो है पैरेलल, वन पेयर पैरेलल, और ये दोनों साइड्स इक्वल। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं? जो ट्रेपीजियम की टाइप्स हैं, एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीजियम आल्सो, क्योंकि इसमें भी वन पेयर जो है वो पैरेलल है। अब पैरेललोग्राम में क्या क्या आ जाता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या क्वालिटी है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल तो होंगी, जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी रेक्टेंगल के लिए भी एप्लीकेबल होंगी। क्लियर? ये फिगर कौन सी थी? पैरेललोग्राम। ये फिगर कौन सी हो गई? रेक्टेंगल। क्लियर? एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। हर एक एंगल भी 90 होगा। तो जब हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज करेंगे उसमें सारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज करेंगे तो उसमें सारी पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज आएंगी, और जब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज करेंगे उसमें सारी ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी आएंगी। ट्रेपीजियम में सारी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्रिलेटरल की। क्लियर? इंटर रिलेट करना इनको आपने। उसके बाद इसको हमने किस फॉर्म में? अगर पैरेललोग्राम जो है उसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोम्बस। अभी आपके पास क्या हो गया? रोम्बस। रोम्बस के बाद अगली प्रॉपर्टी जो है स्क्वायर। अगर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर? और इधर सारी साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स
पैरेलल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रोम्बस हो गया। और अगर रोम्बस का हर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो रोम्बस क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ स्क्वायर, दैट विल बी अ स्क्वायर। अब यहां से जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उसकी क्या टाइप हो गई, ट्रेपीजियम, और ये सारी ट्रेपीजियम की टाइप्स हो गई, क्लियर। और ये पैरेललोग्राम है, ये सारी पैरेललोग्राम की टाइप्स हो गई। अब सेकंड पार्ट, ये ट्रेपीजियम के सारे पार्ट्स हो गए, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इधर हो गई। व्हाट इज लेफ्ट नाउ, काइट। या तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम की फैमिली में आएगी या फिर वो क्या हो जाएगी, काइट। काइट की फिगर सबको पता है कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, काइट। एडजेसेंट पेयर्स आर इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, एंड वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। तो इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं। और जब काइट की सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो काइट क्या बन जाता है, रोम्बस। जब काइट की सारी इक्वल हो जाती हैं तो वो काइट क्या बन जाता है, रोम्बस। सो ये फ्लो चार्ट है अबाउट द क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स इज डिवाइडेड इनटू ट्रेपीजियम एंड काइट। ट्रेपीजियम में क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सारी प्रॉपर्टीज जो रेक्टेंगल की हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, ऑल साइड्स विल बी इक्वल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होते हैं तो स्क्वायर के भी इक्वल होंगे, क्लियर। और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसकी पैरेललोग्राम की क्या है, डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो इसकी सारी फैमिली में इसमें भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, इसमें भी बाइसेक्ट करेंगे, इसमें भी बाइसेक्ट करेंगे। Now we are going to discuss about the properties, diagonal properties especially. जो भी प्रॉपर्टीज आपने पिछली क्लास में स्टडी करी हैं वो सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नाउ वी आर टू डिस्कस अबाउट द डायगोनल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ सबसे पहले पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, फिगर सबको पता है, अभी हमने पहले भी ड्रॉ करी थी। वन बोथ द पेयर्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एज वेल एज पैरेलल, ठीक है। एंगल की क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ व्हाट अबाउट द डायगोनल्स, डायगोनल्स bisect each other. These are the two diagonals. This is the point O. Diagonals bisect each other. AO will be equal to OC. DO is equal to OB. Clear? अब ये प्रॉपर्टीज सारी, नेक्स्ट फिगर हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। बिकॉज रेक्टेंगल इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में भी होंगी, प्लस एडिशनल प्रॉपर्टी उसमें क्या होगी, जो इसके डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट तो करेंगे ही, बट दैट आर इक्वल ऑल्सो। AC is equal to BD. Diagonals are equal. Clear? और उसके बाद हर एक एंगल A is equal to angle B,
is equal to angle C is equal to angle D, each will be 90 डिग्री। हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो जब भी आपने किसी पैरेललोग्राम को प्रूव करना है इट इज रेक्टेंगल, तो क्या कर सकते हो आप, वन ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम अगर आप 90 शो कर दो, अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो जाएगा तो अपोजिट एंगल उसके इक्वल है वो भी 90 हो जाएगा। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, तो ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। तो आपको सारे एंगल्स पैरेललोग्राम के 90 प्रूव नहीं करने हैं। इफ यू ओनली प्रूव वन ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम 90 डिग्री देन इट विल बी प्रूव्ड दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो ये डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल हो गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फिगर है rhombus and then square। rhombus is also a type of parallelogram। तो इसके भी डायगोनल्स जो हैं all sides equal, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को, वन यहां पे लगा दिया, सो AO is equal to OC and BO is equal to O. Diagonals bisect each other and they are perpendicular to each other. So here AC is perpendicular to BD. दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। सो दोनों को मिला के क्या हो गया, डायगोनल्स आर राइट बाइसेक्टर। Diagonals are right bisectors of each other. Diagonals are right bisector of each other. Clear? उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी एप्लीकेबल होंगी और रोम्बस की भी एप्लीकेबल होंगी, पैरेललोग्राम की तो होंगी ही होंगी। तो स्क्वायर में क्या है, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल एंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री। रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। रेक्टेंगल में डायगोनल प्रॉपर्टी में एडिशनल क्या प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्टर्स भी होते हैं। सो लेट दिस पॉइंट बी O, AO is equal to OC, BO is equal to OD। ये दोनों साइड्स इक्वल, ये साइड्स इक्वल, एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री। थर्ड इज AC is equal to BD, डायगोनल्स आर इक्वल। इसका ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल दोनों इक्वल होंगे और वो बाइसेक्ट भी करेंगे कितने पे, 90 डिग्री पे। AC is perpendicular to BD। तो अगर आपके पास रोम्बस है, आपने प्रूफ करना है कि वो स्क्वायर है, आप रोम्बस के एक एंगल को 90 डिग्री शो कर दो या फिर रोम्बस के दोनों डायगोनल्स को इक्वल शो कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन यू आर गिवन, गिवन कंडीशन को यूज करके आपने कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो व्हाट इज द डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, डायगोनल्स आर इक्वल and right bisector of each other। Diagonals are equal and right bisector of each other। अब रेक्टेंगल और दूसरी तरफ हो गया स्क्वायर। अब दोनों की डायगोनल प्रॉपर्टी में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं।
रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो है आर इक्वल, रेक्टेंगल के भी और स्क्वायर के भी दोनों के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसमें रेक्टेंगल में क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब रेक्टेंगल में ये कहीं कंडीशन नहीं है कि वो राइट बाइसेक्टर हैं कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन स्क्वायर में क्या है, राइट बाइसेक्टर रहेंगे। जब डायगोनल्स हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा, रेक्टेंगल के डायगोनल्स और यहाँ पे स्क्वायर। AC इज इक्वल टू BD और यहाँ पे लेट इट बी PQ RS, PR इज इक्वल टू QS। यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल राइट एंगल होगा, यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि राइट एंगल होगा, और ये बाइसेक्टर होंगे एक दूसरे के, यहाँ पे भी बाइसेक्टर होंगे। क्लियर? थ्योरम है prove that a diagonal of a parallelogram prove that diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Two congruent triangles. Given. अब आपको फिगर खुद बतानी है, नेम भी खुद लिखना है। इन पैरेललोग्राम ABCD, अब आपको गिवन में क्या है, पैरेललोग्राम गिवन है सिर्फ और सिर्फ ठीक है। जब आपने डायगोनल बनाना है तो कोई एक डायगोनल की बात चली है, वी कैन टेक इधर द डायगोनल AC और डायगोनल BC with AC as a diagonal to prove अब ये जो डायगोनल है ट्राइंगल को सॉरी क्वाड्रिलेटरल को, पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो या तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो डायगोनल्स डिवाइड्स ABCD इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, या तो ऐसे लिख लो, या फिर ट्राइंगल्स को लिखिए ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब मैं अगर यहाँ पे ABC को कॉन्ग कर देती हूँ, आपने यहाँ नहीं लिखना अभी, वेट फॉर दैट, ट्राइंगल ADC। अब यहां से चेक करिए, इज इट पॉसिबल, अगर साइड AB है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग AD आ रही है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग AB इज इक्वल टू AD, तो AB बड़ी साइड है, लेंथ है, AD स्मॉलर साइड है, तो इज इट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमने इनको कॉरस्पॉन्डेंस रिलेशन में लिखना है, तो कौन सी ट्राइंगल आएगी, ट्राइंगल AB, साइड AB किसके इक्वल है, यहाँ पे CD के इक्वल। क्लियर? कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आपने देखने हैं, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये अपोजिट क्या हो गई, पैरेलल। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल का एंगल A और इधर वाला सॉरी इसका एंगल ये वाला, ठीक है, और इसका एंगल ये वाला, एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल A। तो A का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आपके पास क्या हुआ, C। AB इज इक्वल टू CD, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, B का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हुआ, D हुआ। सो CD
देन ए। नाउ यू कैन सी ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और दूसरी तरफ बी सी, ये वाली साइड इज इक्वल टू डी ए, इसके इक्वल है। नाउ देयर इज कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेशन। सो व्हाट विल बी देयर? प्रूफ। कौन सी टू ट्राइंगल्स लें? इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल CDA. What will be there? A side is equal to opposite side कौन सी होगी? CD. आपकी मर्जी है, आप कोई भी रिलेशन यहाँ पे कैसे लिखना चाहते हो। आपका अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो आप ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल एंड थर्ड साइड कॉमन, यू कैन यूज एस एरिया। क्लियर? और आपको क्या बोला है इस क्वेश्चन में? ये ABCD पैरेललोग्राम है, आप इसकी पैरेलल टाइप भी यूज कर सकते हो। ये वाली पैरेलल साइड्स हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, इधर वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंड दिस इज द कॉमन साइड। तो आप कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कौन सी कंडीशन यूज कर रही हूँ? सिर्फ और सिर्फ साइड्स वाली। सो AB इज इक्वल टू CD, नेक्स्ट AC इज इक्वल टू AC, ये वाली साइड क्या है? कॉमन है। अब आप इसको AC इज इक्वल टू AC भी लिख सकते हो और AC इज इक्वल टू CA भी लिख सकते हो, बिकॉज इट इज डिस्टेंस। क्लियर? AB इज इक्वल टू CD, AC इज इक्वल टू CA, AC इज इक्वल टू CA। क्लियर? उसके बाद थर्ड कंडीशन कौन सी हो गई? जो ये वाली साइड आपके पास रह गई, BC इज इक्वल टू, ये वाली साइड BC इज इक्वल टू DA। ये वाला क्या है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहां पे भी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर? सो वी कैन से ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA by SSS. So we have proved the two triangles are congruent. अब ये जो triangles congruent है, इनको कौन सा diagonal कर रहा है bisect? AC. Therefore, diagonal AC divides the parallelogram into two congruent triangles, into two congruent triangles.